हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर जो न्यूज़ शो रही है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करो कि ये अखबार वाले वही हैं जो आपको पहले ये बोलते हैं कि जितने भी जॉब हैं रेलवे की तरफ से जो 2019 के बाद निकली हुई हैं उन्हें सरेंडर कर दिया जाएगा। कभी लिखते हैं कि जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है उन्हें रद्द कर दिया गया है। कभी 50% लिखते हैं, कभी कुछ, और अब ये न्यूज़ देते हैं कि नौकरियों में नहीं होगी कटौती। तो एक चीज़ को लेके आप खुद टेंशन फ्री रहो कि न्यूज़पेपर वालों के कहने से कुछ नहीं होना है। ये सिर्फ अपने अंदाजे से और किसी भी गलत सोर्स से कुछ भी न्यूज़ छाप देते हैं, ठीक। और रही बात देखो अपने पॉइंट ऑफ व्यू की, आपको क्या सोचना है, तो उसमें एक चीज़ आप दिमाग में रखो कि जो वैकेंसी निकल गई हैं, ये बात मैं शुरुआत में जब पहली वीडियो बनाई थी तब भी बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी वैकेंसी रद्द हो, ठीक। आपको सिर्फ अपना एक कंपटीशन लेके चलना है। अगर रेलवे बाई चांस रद्द करता है तो क्या होगा, इसलिए मैंने आपको सेफ्टी कैटेगरी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी के बारे में ही बताया था वीडियो के थ्रू। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये वैकेंसी रद्द ना हो, ये क्या आगे आने वाली वैकेंसी भी रद्द ना हो, क्योंकि हम सबको मौका मिलना चाहिए रेलवे में जॉब करने का। जिस तरह से रेलवे की प्रक्रिया चलती आ रही है वैसे ही चले, यही होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो न्यूज़ है ये रियल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद इसमें और भी बातें दी हुई हैं, आप पढ़ लेना। खैर, अपने मतलब की बात यही है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसमें वैकेंसी रद्द ना हो। तो अब बात करते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की। अभी रिसेंटली पीयूष गोयल का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि रेलवे का किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में चल रही रेलवे की सभी प्रक्रियाएं वैसी रहेंगी। ये चीज़ मैं पहले भी अपनी एक प्राइवेटाइजेशन वाली वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बताई हुई है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके देख सकते हो। मैं बता चुका हूँ कि रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन है उसको लेके काफ़ी गलत धारणा है लोगों के मन में। रेलवे प्राइवेट कर रही है सिर्फ उन डिपार्टमेंट को जिनकी ज़रूरत कम है या जिनका काम भी निल होता जा रहा है रेलवे में दिन प्रतिदिन, ठीक। जैसे बुकिंग क्लर्क हो गया है, इन्हें धीरे धीरे इनकी पोस्ट को ख़त्म किया जाएगा और कम किया जाएगा। जहाँ 10 बुकिंग क्लर्क हैं वहाँ पर सिर्फ 5 रखे जाएंगे। अब इन चीज़ों को अगर आप पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन के अंडर कर दो तो ये गलत चीज़ है। अगर रेलवे किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहा है तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि रेलवे प्राइवेट कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने जैसा बोला है कि वर्तमान में चल रही रेलवे की सभी प्रक्रियाएं वैसी ही चलेंगी। कॉमन सी बात है, जैसा रेलवे अभी तक चल रहा है, रेलवे में जो ट्रेनें चल रही हैं, जिस प्रकार भर्ती हो रही हैं, सेफ्टी नॉन सेफ्टी सब वैसा का वैसा ही चलेगा। और इसके अलावा उन्होंने यही बोला है कि जो निजी भागीदारी से 109 रूट पर 151 अतिरिक्त आधुनिक ट्रेनें चलाई जाएंगी जिनका कोई प्रभाव रेलवे की ट्रेनों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ट्रेनों के आने से रोजगार का सृजन होगा। ये चीज़ भी बिल्कुल सही है। देखो, सबसे पहले आपकी जो ट्रेनें हैं वो तो वैसी हैं। 151 और ट्रेनें चल रही हैं जिनमें 16 कोच होंगे जो 109 अलग रूट पर चलाई जाएंगी। इनसे फ़ायदा ये है कि लोगो पायलट की वैकेंसी निकलेंगी, गार्ड की वैकेंसी निकलेंगी। इसके अलावा इनके लिए जो अदर और स्टाफ चाहिए पड़ते हैं वो भी आपके लिए जल्द से जल्द उनकी वैकेंसी निकलेंगी। अब लोग कह रहे हैं कि ये निजी सेक्टर में चली जाएंगी प्राइवेट कंपनी के अंडर में, तो नई वैकेंसी कैसे निकलेंगी। ये चीज़ रेलवे ने स्पष्ट बोल दी है कि इनका रखरखाव मैनेजमेंट सिर्फ निजी कंपनी रखेगी। बाकायदा इनका जो परिचालन है वो सब रेलवे के अंडर में ही होगा। इसमें कर्मचारी भी रेलवे के ही होंगे। तो इस चीज़ को लेके आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, इन्हीं न्यूज़ के बीच में सबसे ज़्यादा लोगों को टेंशन होती है एग्ज़ाम डेट की, कि क्या एग्ज़ाम होना है कि नहीं। कई लोग कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम की डेट क्या है, मंथ बता दो कम से कम। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई कन्फर्म नहीं है, और अभी भी यही कहूँगा। देखो, एग्ज़ाम डेट कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि आपका वेंडर का सिलेक्शन आपको मतलब रूढ़ी डाल रहा है बीच में। इसके अलावा ये नए नए जो नोटिफिकेशन आ जाते हैं, कभी कोई कॉरेंडम आ जाता है, तो कॉमन सी बात है एग्ज़ाम की डेट का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। कई लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, कई लोग कह रहे हैं दिसंबर में हो जाएगा। भाई देखो, अगर तुम दिसंबर तक मानो तो चलो, एक लगता भी है कि हाँ दिसंबर तक हो सकता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर कुछ ज़्यादा ही पास में हो जाता है। और जिस हिसाब से कोरोना की वजह से हमारे यहाँ कंडीशन क्रिएट हुई है वो सही होने में काफ़ी टाइम लगेगा, और दिन पर दिन कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए एग्ज़ाम डेट का बता पाना मुश्किल है। आप लोग बस तैयारी करते रहो। ये मान के चलो कि 3-4 महीने अभी आप लोगों के पास हैं, इसलिए कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहो। जितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो अपनी पढ़ाई को उतना ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं बता दूंगा, और तब तक के लिए एक छोटी सी आपको हिदायत दूंगा कि ये जो भी नोटिफिकेशन आते हैं इन पर प्लीज़, ये अखबार में ख़ास तौर पर, अखबार की किसी भी न्यूज़पेपर की कटिंग हो उस पर विश्वास मत किया करो। जहाँ तक ट्वीट की बात है तो भाई रेल मंत्री ने ट्वीट किया है, कुछ सोच समझ के किया होगा। जो भी है आगे आपको पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी अपडेट पाने के लिए वीडियो पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।